एक आदमी दिन में कई बार अपनी सबसे कीमती चीज खो रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं है। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक मजा है, एक जरूरत है, एक आदत है। लेकिन वो नहीं जानता कि हर बार जब उसका वीर्य बाहर निकलता है तो उसके शरीर की गहराई में कुछ टूटता है, कुछ कमजोर हो जाता है, कुछ बर्बाद हो जाता है। शरीर कमजोर होता है, आंखें भारी हो जाती हैं, दिमाग सुस्त हो जाता है और आत्मा के अंदर एक खालीपन भरता जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसका आत्मविश्वास क्यों गिरता जा रहा है, उसका चेहरा क्यों मुरझाया रहता है, उसकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं रही। ओशो कहते हैं, वीर्य केवल एक तरल नहीं, ये जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये वो शक्ति है जिससे एक नया जीवन जन्म लेता है, और अगर इसे बचा लिया जाए तो ये शक्ति तुम्हें एक साधारण आदमी से भगवान बना सकती है। लेकिन आज के समय में आदमी ने इस ऊर्जा को मजाक बना दिया है। मोबाइल स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो देखना और फिर उसी पल सब कुछ खत्म कर देना, यह आदत बन चुकी है। जिस उम्र में ऊर्जा को ऊपर उठाना था, उस उम्र में वो नीचे गिर रही है। जिस समय आत्मा को जानना था, उस समय शरीर के दास बन गए हैं। मन अशांत है, विचार बेकाबू हैं और इच्छाएं आदमी को खा रही हैं। वो बार बार सोचता है कि एक बार और, बस आखिरी बार, लेकिन फिर वही चक्र दोहराता है। हर बार खुद से हारता है। ये हार बाहर किसी और से नहीं, ये हार अपने ही अंदर के राक्षस से है। ओशो कहते हैं, इस ऊर्जा को बचाओ, इसे रोको मत, इसे दिशा दो। ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन नहीं, सप्रेशन नहीं, ये सब्लिमेशन है। इसे ध्यान में बदलो। जब ये ऊर्जा सिर के ऊपर उठेगी तो तुम वही बनोगे जो भगवान के करीब होता है। जब वीर्य कामेच्छा में न गिरे और चेतना में चढ़े, तभी तुम सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाओगे। हर बार जब तुम वीर्य खोते हो, तुम थोड़ा मरते हो, और हर बार जब तुम इसे बचा लेते हो, तुम थोड़ा जन्म लेते हो। लोग कहते हैं, वीर्य निकलना प्राकृतिक है। हाँ, बिल्कुल है, जानवरों के लिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ जानवर नहीं, इंसान हो, और उससे भी ऊपर एक चेतन आत्मा हो, तो ये तुम्हारे लिए विकल्प है। तुम्हें तय करना है कि तुम ऊपर उठोगे या नीचे गिरोगे। जब तुम वीर्य को अंदर रोकते हो, तुम अपनी सारी शक्ति, सारा तेज, सारा ज्ञान अंदर की ओर समेटते हो। यही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, यही ऊर्जा समाधि बन जाती है, यही ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बन जाती है। लेकिन तुम्हें चुनना होगा, थोड़ी देर का मजा या पूरी जिंदगी की शक्ति। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा आईना है। इसमें तुम खुद को देखो, समझो, और अगर सच में बदलाव चाहिए तो अपने जीवन में इस एक बात को उतार लो। वीर्य को बचाओ, अपने आप को बचाओ। जिस दिन तुम ये कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा, शांत, तेजस्वी और महान। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा मजा लेकर बर्बाद होना या खुद को रोककर खुद को बनाना। एक जवान लड़का रोज आईने में देखता है, पर खुद को पहचान नहीं पाता। कभी आंखों के नीचे काले घेरे, कभी शरीर में अजीब सी कमजोरी, कभी मन में एक खालीपन जो भरता ही नहीं। वो सोचता है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद खाना ठीक नहीं खाया, या शायद तनाव ज्यादा है। लेकिन हकीकत वो नहीं देखता। हकीकत ये है कि वो रोज खुद को खत्म कर रहा है, अपनी ही ऊर्जा को बहाकर। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम समझ गए कि वीर्य तुम्हारी आत्मिक पूंजी है, उसी दिन से तुम बच जाओगे इस विनाश से। वो वीर्य जो एक नया जीवन बना सकता है, उसे तुम स्क्रीन के सामने, अकेले कमरे में, कुछ सेकंड के मजे के लिए गवा रहे हो। क्या तुम जानते हो, एक बूंद वीर्य बनने में शरीर को 40 बूंद खून लगते हैं, और तुम उसे ऐसे खो देते हो जैसे ये कोई बोझ हो? नहीं, ये तुम्हारी धातु है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा प्रकाश है। हर बार जब तुम उसे निकालते हो, तुम्हारी आंखों की चमक थोड़ी फीकी हो जाती है, तुम्हारी आवाज में वजन थोड़ा कम हो जाता है, तुम्हारे चेहरे से आत्मविश्वास थोड़ी और दूर चला जाता है। तुम ये सब महसूस करते हो, पर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुम आदी हो चुके हो पौन की, कल्पनाओं की, इस झूठे सुख की, जो शरीर को सुख देता है और आत्मा को जला देता है। ओशो कहते हैं, जो ऊर्जा नीचे गिर रही है, वही अगर ऊपर उठ जाए
तो वही आदमी ऋषि बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, परमात्मा का अंश बन जाता है। पर आज की पीढ़ी को यह सिखाया ही नहीं गया। उसे सिर्फ सिखाया गया, निकालो, बहाओ, जी लो। लेकिन जीना नहीं सिखाया गया, बचाना नहीं सिखाया गया, ऊर्जा को साधना नहीं सिखाया गया। तुम सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, एक बार निकला फिर क्या? पर फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हर बार तुम थोड़े और कमजोर हो जाते हो, हर बार तुम थोड़े और गुलाम बन जाते हो। अब समय है अपने भीतर झांकने का, समझने का कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। जो आनंद तुम 1 मिनट के मजे में ढूंढ रहे हो, वो आनंद ध्यान में है, मौन में है, ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं, ये वो राज है जिससे आदमी मसीहा बनता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो आदमी बनना चाहते हो जो बिस्तर में रोता है, या वो जो ध्यान में बैठकर दुनिया को बदल देता है, जो अपने वीर्य को बहाकर खुद को खो देता है, या जो उसे संभालकर एक ज्वालामुखी बन जाता है? फैसला तुम्हारा है। वीडियो बंद करने से पहले एक बार खुद से सवाल पूछो, क्या अब भी वो 5 सेकंड की राहत तुम्हें चाहिए, या एक पूरी जिंदगी की शांति? ओशो की ये बात याद रखना, जो अपने वीर्य की रक्षा करता है, वो अपनी आत्मा की रक्षा करता है।